दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज की शानदार YouTube लाइव सेशन के अंदर। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावर पैक्ड होने वाला है, क्योंकि आज सेशन लेने के लिए जो हमारे पास चीफ गेस्ट हैं वो एक बहुत जबरदस्त बिजनेस वुमेन है। और जब वो इस बिजनेस में आई थी वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज वो बहुत सारी लेडीज के लिए रोल मॉडल है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि लेडीज आर ऑलवेज बिग ड्रीमर्स, और महिलाओं का जो नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग में वो बहुत ज्यादा है। और आज के सेशन से, आज जब उनकी स्टोरी शेयर होगी और आज जब वो अपनी बात कहेंगी, तो बहुत सारी महिलाओं के सपने जगने वाले हैं और वो एक डिसीजन लेने वाली हैं कि हम भी अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम भी एक हाउसवाइफ से हटके अपना एक मुकाम बनाएंगे, हम भी एक अपनी बिजनेस वुमन वाली पहचान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्पीकर है अनीता वर्मा मैम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा है, आज भी सीख रहा हूं और सीख सीख के हम यहाँ तक पहुंचे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज बहुत सारे लेडीज के सपने पूरे होने वाले। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम मोदी के एंथम को प्ले करते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ी एनर्जी लेके आते हैं और फिर हमारे कुछ लीडर्स से मिलते हैं और जानते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर। सो हियर इज मोदी के एंथम फॉर ऑल ऑफ यू। ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है दुनिया, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी के, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो फ्रेंड्स, वी ऑल आर मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर। और आज मोदी केयर की एक बहुत जबरदस्त शख्सियत, एक बहुत जबरदस्त ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हमारे साथ हैं। और अगर मैं उनके बारे में कहूं तो वो राजस्थान की शान है, और राजस्थान में बिजनेस को शुरू करने वाली वो फर्स्ट वुमन है जिन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने निर्णय लिया कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है। और उन्होंने मोदी केयर का हाथ थामा, और आज उनकी वजह से ना जाने कितने लोगों के घर में खुशियां हैं, कितने लोगों के घर में सफलता आ रही है, कितने लोगों के घरों में एंजॉयमेंट हो रहा है, और इतने सारे लोग आज उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और कितने सारे लोगों की जिंदगी में उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला है और वो संभालती हैं,
वो चीज मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ कि किस तरह से, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, ऐसे उन्होंने अपनी पूरी टीम की केयर करी है। और आज बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं यहाँ पे जो जरूर मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि वो कितने एक्साइटेड है आज के इस सेशन को लेके। तो मैं फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ हमारे साथ यहाँ पे मंजीत जी हैं। मंजीत जी प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेके आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आखिर आज वो घड़ी आ ही चुकी है जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था सर। आज क्योंकि आज बहुत सी हाउसवाइफ के सपने पूरे होने वाले हैं सर। पूरी टीम यूट्यूब लाइव आ चुकी है और मैं पूरी टीम के साथ में जयपुर की फर्स्ट जीबीडी एंड राजस्थान की शेरनी और गेट मेंटर अनीता मैम का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। वेलकम अनीता मैम। थैंक यू मंजीत जी। हमारे साथ एक और जबरदस्त कपल है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर सुरेंद्र जी और श्वेता जी, प्लीज वेलकम। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेके आप? थैंक यू सर। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं और आज वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है जिससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मदद करेगा। थैंक यू सर। और अनीता मैम पर्सनली हमारी रोल मॉडल हैं और जिस तरीके से वो हर चीज को हैंडल करती हैं वो काबिले तारीफ है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि इस लाइव वेबिनार के बाद बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके सपनों में आज जान भरने वाली हैं। थैंक यू सो मच, इट विल बी अ मेगा ब्लॉकबस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेंद्र जी और श्वेता जी। अब चलते हैं हमारे अजमेर से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर विजयश्री जी और धीरेन्द्र जी के पास। वेलकम धीरेन्द्र जी एंड विजयश्री जी, क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेके आप? थैंक यू सर। और आज हम और हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज एक ऐसा सेशन को सुनने का मौका मिलेगा जिससे कि बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे और बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और मैं और मेरी टीम मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू विजयश्री जी एंड धीरेन्द्र जी। अब चलते हैं हमारे यंग और डायनामिक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर विकास चौधरी जी के पास। विकास जी प्लीज वेलकम। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में आप? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आज के लिए सर मैं इतना यहाँ पहुंचाऊं और मैं मैम के लिए एक बात कहना चाहूँ। मैम वो शख्सियत है जिनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ। आज पूरी टीम इस इवेंट को लेकर बहुत उत्साहित है और आज जो रूप हमने मैम का बहुत पहले देखा था आज अगेन वो देखने को मिलेगा, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। थैंक यू सो मच और वेलकम अनीता मैम, वेलकम। थैंक यू विकास जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर उत्सव गौड़ जी के पास। उत्सव जी वेलकम। कितने एक्साइटेड हैं आज के इवेंट को लेके आप? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया और आज मैं एक्साइटेड हूँ। आज अनीता मैम का सेशन अटेंड करने वाला हूँ और इससे बहुत ही कुछ एजुकेशन मिलने वाली है हमारी नारी शक्ति टीम को। तो थैंक यू सो मच। मैं मैम का वेलकम करता हूँ मैं और मेरी टीम की ओर से। थैंक यू उत्सव जी। तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं जगदीश मीणा जी। जगदीश जी प्लीज वेलकम। कितने एक्साइटेड है आज के इवेंट को लेके? वेलकम अनीता मैम। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस लाइव सेशन को लेके क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आए हैं अनीता मैम। मेरा और मेरी टीम के काफी सारे लोगों का जीवन बदला है और आज मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोगों का जीवन फिर से बदलेगा। तो वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगदीश जी। और मुझे दिखाई दे रही है हमारी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पल्लवी जी। पल्लवी चौधरी जी वेलकम। क्या कहना चाहती हैं आज के इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर। मैं पल्लवी जयपुर से और मैं आज अपनी टीम, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से इस लाइव सेशन में अनीता मैम का स्वागत करती हूँ। और अनीता मैम मेरी तो स्पेशली रोल मॉडल है और मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है आज के इस इवेंट को देखने के लिए और उनसे सीखने के लिए। तो मैम तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू पल्लवी जी। अब चलते हैं संतोष जी और त्रिलोक जी के पास। वेलकम त्रिलोक जी और संतोष जी। कितने एक्साइटेड है आज के इवेंट को लेके आप दोनों? थैंक यू सर, थैंक यू। आज के बेहतरीन यूट्यूब सेशन के लिए हम बहुत जबरदस्त एक्साइटेड हैं। साथ में हमारी पूरी टीम बहुत जबरदस्त मैम का स्वागत करती है। मैं त्रिलोक चंद्र और मेरी वाइफ मिस संतोष, हम दोनों मैम का जबरदस्त दिल से स्वागत करते हैं, जबरदस्त तालियों के साथ में। और हमारी आइकॉन है मैडम। हम चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर अनीता मैम जैसी लीडर्स हो, बहुत सारे लीडर्स। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू, वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम।
थैंक यू संतोष जी एंड त्रिलोक जी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लीडर्स। अब चलते हैं हमारे कुछ क्राउन डायमंड डायरेक्टर लीडर्स यहाँ पर हैं, तो उनसे भी सुनते हैं, जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मकराना से आशाराम जी को। आशाराम जी, मोस्ट वेलकम सर, क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर, थैंक यू। मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इस यूट्यूब सेशन के अंदर मैं और मेरी टीम की ओर से अनीता मैम का वेलकम करता हूँ। और आज इस इवेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इवन की नारी शक्ति को विशेष पावर मिलने वाला है। थैंक यू और बहुत बहुत स्वागत मैम का। थैंक यू आशाराम जी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर की तरफ। विकास क्षत्रिय जी, प्लीज वेलकम। क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट को लेके? थैंक यू आलोक सर। दोस्तों नमस्कार। आज के शानदार और जबरदस्त YouTube सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अपना और अपनी टीम की ओर से एक ऐसी शख्सियत का वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, और स्पेशली कहना चाहूंगा लेडीज के लिए जिनकी आज के सेशन के बाद जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो तहे दिल से मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम टू अनीता मैम। वेलकम। थैंक यू विकास जी। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर की तरफ। बाबूलाल जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? थैंक यू आलोक सर, एंड आई एम आल्सो एक्साइटेड एज यूजुअल बिकॉज आज जो वेबिनार हो रहा है, पहले तो सबसे पहले मैं सभी यूट्यूब व्यूअर्स का वेलकम करना चाहूंगा आज के लाइव इवेंट्स में। और सर, जो अनीता मैम से मैंने सीखा है पिछले 5 साल में, उसने मेरी जिंदगी बदल दी और आई एम डैम श्योर टुडे कि बहुत सारी लीडिंग लेडीज को आज ये बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है अनीता मैम से। जैसे कि मैंने अनीता मैम को देखा है कि किसी को भी जीरो से सपोर्ट करते हुए कैसे वो एक बहुत बढ़िया लीडर बना देती है। सो अनीता मैम, आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। मैं और मेरी टीम आपका दिल से स्वागत करते हैं। और आज मुझे डैम श्योर है कि बहुत सारी लीडिंग लेडीज का आपकी आवाज सुन के, आपके वर्ड सुन के उनको बहुत इंस्पायरेशन मिलने वाला। थैंक यू सर। थैंक यू बाबूलाल जी। अब चलते हैं नेक्स्ट लीडर की तरफ। और वी आर लकी कि हमारे साथ यहाँ पर आज कुछ जीपीडीज भी हैं, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे राजस्थान के जबरदस्त डायनेमिक कपल मीनाक्षी जी और नरेंद्र जी। सो मीनाक्षी जी, नरेंद्र जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका इस शानदार यूट्यूब लाइव सेशन में। कितने एक्साइटेड है आप दोनों आज के इवेंट को लेकर? आज हम बहुत एक्साइटेड है सर आज के सेशन को लेके, क्योंकि अनीता मैडम ने जो इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और जो एक मुहिम स्टार्ट की थी हर घर आजादी, और मोदी केयर के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों के घरों में अनीता मैडम की वजह से आज बहुत बदलाव आ चुका है। बहुत सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं और मेरी पूरी टीम, खासकर जो हमारी नारी शक्ति जो है, जो हमारी टीम में लेडीज है, वो आज के सेशन से सीखेंगी। और जिस तरीके से हमारी जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज इस सेशन से बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम अनीता मैम, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली बहुत अटैच हूँ। स्टार्टिंग हमने साथ में की थी और आज आपने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया, और आज जो भी आपको सुनेगा ना 110% उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तो तहे दिल से मैम आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से। थैंक यू मीनाक्षी जी और नरेंद्र जी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अनीता मैम ने कितने सारे लोगों के घरों में खुशियां लेके आई है मोदी केयर के जरिए, और किस तरह से उन्होंने इतने सारे लोगों को सफल बनाया है। सो फ्रेंड्स, आपने हमारे सभी लीडर्स को सुना कि लोग कितने एक्साइटेड हैं, और वो एक्साइटमेंट इसीलिए है क्योंकि जब अनीता मैम माइक पे होती है, जब अनीता मैम सामने होती है, तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है, तो एनर्जी अलग होती है, और जो बात होती है ना सपनों की, वो सीधे दिल तक पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने दिल से बिजनेस को किया है और इतनी शिद्दत से इस बिजनेस को किया है। अपने हर एक सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत करिए, और वही उनकी मेहनत और उनकी लगन जो है, आप ये जो पूरी टीम आप देख पा रहे हैं, उसका परिणाम है। और मैं खुद भी उसका परिणाम हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ, जब भी मुझे मेरे अंदर एनर्जी लो हुई, उन्होंने मुझे संभाला और हमेशा मोटिवेट किया कि आलोक तुम कर सकते हो, आलोक तुम कर सकते हो। और यही एक सच्चे अपलाइन की और सच्चे लीडर की पहचान होती है। एंड वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड, वी ऑल आर वेरी लकी। अनीता वर्मा मैम हमारी मेंटर है। सो हम सब आज बहुत एक्साइटेड है, हम सब बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड है उनको आज यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं अब चाहूंगा कि हर कोई मेरे साथ यहाँ पर सहयोग करे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हम सब मिलके अनीता मैम को यहाँ वेलकम करेंगे। सो अनीता मैम,
वी ऑल, हम सब आपको सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं। पूरी जितने भी लोग इस यूट्यूब सेशन को देख रहे हैं वो सब आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। कितनी सारी महिलाएं हैं आज जिनके सपने पूरे होने वाले हैं, और जहां जहां भी ये यूट्यूब लिंक शेयर होगा पता नहीं कितनी लेडीज के ड्रीम जागने वाले हैं। सो अनीता मैम, वी ऑल वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, प्लीज वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम 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 मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू करना चाहूंगी सभी लीडर्स का जिन्होंने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया। थैंक यू पल्लवी जी, धीरेन्द्र जी, बाबूलाल जी, आशाराम जी, विकास जी, नरेंद्र सर, मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच, मंजीत जी, सभी लीडर्स का मैं थैंक यू करना चाहूंगी और सभी का वेलकम करना चाहूंगी इस YouTube लाइव सेशन में। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम इस बिजनेस में आए थे तो मैंने सुना था कि यहाँ एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हमेशा बना रहना चाहिए, तो वो एनर्जी में हमेशा अपनी बना के रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस सेशन को करते हुए और बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे याद है जब मैंने आज से 7 साल पहले दिसंबर में 2013 में मोदी केयर को ज्वाइन किया था और मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करूंगी और अपने सारे सपनों को पूरा करूंगी। और आज मैं बहुत सारी चीजें फील करती हूँ 7 साल बाद की जिंदगी के जो उतार चढ़ाव थे वो किस तरीके से बिजनेस में आए, क्या चैलेंजेस थे। बहुत सारे जब हम फील्ड में काम करने जाते थे तो जब हम लेडीज को प्लान दिखाते थे या लेडीज के सपनों की बात करते थे तो लेडीज बहुत घबरा जाती थी। वो उतनी सी देर के लिए एक्साइटेड होती थी कि हमें करना है, लेकिन जब हम उनकी फॉलो अप की बात करते थे या मोदी केयर बिजनेस को करने की बात करते थे तो वो बहुत सारे चैलेंजेस बनाती थी कि हस्बैंड से पूछेंगे या हस्बैंड ने मना कर दिया, प्रोडक्ट नहीं लेने देंगे, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में अलाउ नहीं करते हैं। तो इतनी सारी बातें मेरे सामने आती थी और उसी चैलेंजेस में रहते हुए बहुत सारी लेडीज मोदी केयर में सक्सेसफुल हुई हैं और बहुत सारी लेडीज बिजनेस को नहीं कर पाई हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाई हैं आज मैं पूरा उसी पे बात करूंगी। जैसे आज सभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि आज लेडीज को आगे आना चाहिए, उनको अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको पावरफुल बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर पाती हैं, सबसे बड़ा सवाल ये हमारे सामने आता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। मेरा पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है मैं पूरा उसी पे आपसे बात करूंगी और आज इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज के आज यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे और उनको एक कहते हैं ना रास्ता मिलने वाला है कि वो क्यों नहीं कर पाती हैं, क्या ऐसे कारण है कि वो अपनी जिंदगी को नहीं बदल पा रही हैं। इस वेबिनार के बाद उन सबके डाउट्स क्लियर होंगे और वो अपने सपनों की उड़ान भर सकती है, अपने सपनों में पंख लगा सकती हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोदी केयर बिजनेस को कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इस इवेंट को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। आज का वेबिनार उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो जीवन में आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और उन्हीं सभी पुरुषों को भी समर्पित है जो अपने परिवार और अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेडीज अकेले ही इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगी। जब फैमिली का सपोर्ट होगा या उनके हस्बैंड का या भाई का या फादर का, जब पूरी फैमिली का सपोर्ट होगा तब ही हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा पाएंगे और इस बिजनेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर पाएंगे।
चलिए, आज के मेरे इस वेबिनार का टॉपिक है अब नारी भी बन सकती है व्यापारी। तो आपको मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी ये लाइन कि अब हर एक नारी मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे व्यापारी बन सकती है, बिजनेस वुमेन बन सकती है, और बहुत सारी लेडीज ने ये प्रूव भी किया है। अगर आज हम इस सृष्टि की बात करें कि भगवान ने सृष्टि को कैसे खूबसूरत बनाया, और इस सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत रचना है वो क्या करी है भगवान ने, तो अगर हम सोचें, थोड़ा सा हम दिमाग में जोर डालें, तो हमारे सामने एक ही बात निकल के आती है कि सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत रचना है वो एक औरत है, एक महिला है और एक नारी है, जिन्होंने मतलब इतने पेशेंस के साथ हर चीजों को संभाल लेती है, हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाती है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है। तो इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है नारी। आज से मैं थोड़ा सा कुछ सालों की या पुराने कुछ टाइम की बात करूंगी। अगर मैं 200 साल पुरानी बात करूं तो पहले की नारियां कैसे होती थी, मैं थोड़ा सा उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले की नारियां थी तो हम उनसे नहीं सीख सकते। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे कि वो किस तरीके से बहादुर थी और कैसे अपने परिवार के लिए वो सोचती थी, कैसे अपने साम्राज्य के लिए सोचती थी, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए क्या क्या किया, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक रानी दिख रही है, रानी पद्मावती। जब मैंने इस मूवी को देखा रानी पद्मावती को, और मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में आज की लेडीज हैं या आज की महिलाएं हैं उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है। आज की रानियों की अगर हम बात करें, 200 साल पुरानी अगर बात करें, तो चैलेंजेस उस टाइम भी आते थे। ये सारे चैलेंजेस उस टाइम भी थे जो आज हर लेडी के साथ आ रहे हैं। तो आज अगर रानी पद्मावती की बात करें तो इन्होंने जौहर किया था, आग में कूद गई थी सिर्फ अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, और इन्होंने युद्ध लड़ा अपने पति को बचाने के लिए। मतलब कितने सारे चैलेंजेस थे। देखिए आज हमें, अगर हम अपने आप को देखें, हम छोटे मोटे चैलेंजेस को बोलते हैं कि आज मेरे सामने इतना बड़ा चैलेंज है, क्या आज हमें, आप खुद सोच के देखिए, आज बाहर जाके आपको किसके साथ युद्ध करना पड़ रहा है, किसी के साथ तलवार नहीं चलानी पड़ रही है। लेकिन उस टाइम में कितना बड़ा इनका मतलब सोच थी, कितना बड़ा जिगर था कि आग में कूद जाना जीते जी। आप सोच के देखिए, मतलब कोई छोटी बात नहीं है, और यहाँ से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि आग में कूदना है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है और हमें आगे बढ़ना है। और मैं अब आगे बात करूंगी। यहाँ पे आप बात देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, और इनको जब हमने पढ़ा तो मुझे मतलब आज इनका नाम ऐसे नहीं है, दुनिया में लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए और पति की डेथ के बाद उन्होंने इतने युद्ध लड़े, और साथ में आप एक बच्चा भी देख रहे हैं। आज लेडीज चैलेंज बनाती है कि मेरा छोटा बच्चा है, उसके एग्जाम है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती, मैं कैसे करूं, हस्बैंड मना करेंगे, या बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, तो वो सोचने में मजबूर हो जाती है। लेकिन उस टाइम की रानी को अगर हम देखें तो किस तरीके से इन्होंने युद्ध किए और ये आगे बढ़ी और अपने पूरे साम्राज्य को बनाया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है आपको दिख रही हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। अगर हम आज की नारी की बात करें, क्योंकि आज हम 21वीं सदी के युग में बैठे हैं और आज हम यहाँ पे नारी की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में कैसी नारी है, मैं थोड़ा सा वो बात करना चाहूंगी, किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सक्सेसफुल महिलाएं दिख रही हैं, जैसे कल्पना चावला है जो एस्ट्रोनॉट थी, या इंजीनियर है, IPS है, डॉक्टर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी सक्सेसफुल लेडीज हैं और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। लेकिन फिर भी हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, हमारे देश में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? अगर इतनी सक्सेस है तो ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है वो है कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो 48% है, लेकिन जो मेंस का पार्टिसिपेशन है वो हमारी कंट्री में 52%। इसलिए हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाती है। सक्सेसफुल तो है लेडीज, लेकिन आगे उनको आने नहीं दिया जाता है, बीच में वो काम
छोड़ देती हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें, अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं तो बाहर क्यों आज लेडीज इतनी सक्सेसफुल है? अगर उन्हें डिसीजन लेना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो वहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो 72% से लेकर 75% है और मेंस का भी 72% से लेकर 75% है। वहां पे लेडीज को इक्वल रखा जाता है, उनको बराबर खड़ा किया जाता है, क्योंकि वहां पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। अब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो एक सर्वे हमारे सामने आया, उसमें ये था कि 1990 में जो हमारे लेडीज का जो पार्टिसिपेशन था वो 30% था, लेकिन बाद में 2009 में वो 20% रह गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी खुद से पूछा है ये सवाल आपने? इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। उनको अगर उनको पढ़ाया जाता है तो उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है, क्योंकि उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे देश का न्याय नहीं है और हमारे देश को कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम देखें कि आज हमारे देश में नारी के बहुत सारे रूप हैं। अगर हम देखें तो शादी से पहले कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर होती है तो उसको रानी समझा जाता है, ये रानी होती है। और शादी के बाद माता पिता बोलते हैं कि बेटी तुम्हें अब अपने पति के घर जाना है, अपने ससुराल जाना है और वहां लक्ष्मी बन के रहना है। और थोड़े दिनों बाद दोस्तों उस औरत की क्या हालत होती है आप देख लीजिए। और हमारे देश की आज ये है रानी लक्ष्मीबाई। हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बनने की, लेकिन हमारे देश ने अपनी महिलाओं को ये बना के रख दिया है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप खुद सोच के देखिए। आज की औरत की जिंदगी क्या है? सिर्फ खाना बनाना? ये एक हम गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये एक छोटी बच्ची है जो चूल्हे पे खाना बना रही है और वो अपने हाथ तक जला रही है। किस तरीके से वो उसके जो सपने हैं, कहाँ है इसके सपने? सिर्फ चूल्हे पे खाना बनाना, अपने हाथों को काला करना, अपने हाथों को जलाना, कहाँ है इसके सपने? सोच के देखिए। इन्हें नहीं पता कि इन्हें पढ़ना है, इन्हें आगे जाना है, इन्हें अपने सपनों को बड़ा करना है, क्योंकि इनकी सोच को वहां तक नहीं ले जाया जा रहा है। और बस इनको ये बोल दिया जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको यही करना है, घर के काम करने हैं। और सिर्फ ये लेडीज इसी में खुश रहती हैं, दूध निकालना, घर को गोबर से लीपना, एक छोटे बच्चों की केयर करना। मैं कहती सारी जिम्मेदारियां हमें उठानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ हमारे सपनों की बात आती है, हम भी जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमें आजादी मिलनी चाहिए। हमने एक गांव की बात करी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में कुछ अलग है। आज शहरों में भी यही हाल है। सुबह उठकर लेडीज का पूरा दिन उसका किचन में निकल जाता है और गाउन में निकल जाता है, और वो अब वो कहाँ सोच सकती है कि मेरे कुछ सपने हैं, क्योंकि उसको वो आजादी नहीं मिल पा रही है कि तुम एक औरत हो, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें बच्चों को संभालना है, तुम्हें कपड़े धोने हैं, तुम्हें टॉयलेट साफ करना है, और पूरे साल में दिवाली की तुम्हें सफाइयां करनी है, और पूरा 1 महीना तुम्हें भूत बन के रहना है। सिर्फ यही हमारा काम रह गया और हम यही करते रहेंगे। मैं कहती हूँ हमें करना है। आज मैं भी करती हूँ। जब मैं मोदी के बिजनेस में नहीं थी मैंने भी सब कुछ ये किया। आज हर एक महिला कर रही है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, वो कौन सा रास्ता है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार सोच के देखिए। अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है उन लेडीज को 2-3 घंटे अपनी जिंदगी के, तो वो कहीं ना कहीं समय को बर्बाद कर रही होती हैं, कहीं सेल्फी क्वीन बनी होती हैं। किटी पार्टीज, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, वो बोलती है आज हमारी किटी की पार्टी है, और अगर हम बात करते हैं कि आपको बिजनेस करना है, मीटिंग में आना है, तो बोलती है कि हमारे हस्बैंड मना कर देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ इतने से टाइम में से ही अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने बिजनेस के लिए निकालते हैं, अगर एक लेडी अपने आप को एम्पावर करती है, तो अपने आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को वो एम्पावर कर सकती है। हमें सिर्फ कपल चैलेंज या साड़ी चैलेंज में फंस के नहीं रहना है। और सबसे बड़ा जो आज टाइम बर्बाद करने का जो कहते हैं ना कि एक मीडिया है जो लेडीज को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहा है, रिश्तों को बिगाड़ रहा है, तो हमारा आज वो टीवी सीरियल्स हैं, क्योंकि आप सीरियल्स के नाम भी देखिए कैसे रखते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? घर में रिश्ते बिगड़े हुए हैं और टीवी पे रिश्ते सुधारने की बात करते हैं।
बालिका बधू जिसमें बाल विवाह दिखाया गया है। एक 10 साल की बच्ची कैसे जिम्मेदारियों को समझ सकती है, कैसे वो अपने आप को संभाल सकती है। इस तरीके के नेगेटिविटी वाले सीरियल आते हैं। नागिन, ये कोई सीरियल का नाम है, आप सोच के देखिए। नागिन जो मतलब किसको डसना है हमें। और कौन बनेगा करोड़पति, कौन बन रहा है करोड़पति, इसका नाम ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कौन बनेगा करोड़पति, कौन बन रहा है करोड़पति। क्योंकि जो इस पे आ रहे हैं वो लोग ही करोड़पति बन रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं वो लोग करोड़पति नहीं बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप करोड़पति बन सकते हैं। और एक दिन की खुशी ढूंढते हैं किसमें? मदर्स डे, वुमेन्स डे, एनिवर्सरी, बर्थडे। सिर्फ लेडीज का अगर ऐसा कुछ होता है तो एक दिन हमारी पोस्ट डाल दी जाती है कि आज मदर्स डे है, आज मेरी बहुत प्यारी माँ है, इन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। वुमेन्स डे पे वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरे दिन सारी चीजें वो धूल मिट्टी में चली जाती हैं और हमारे सपनों पे वापस धूल चढ़ जाती है। और बर्थडे पे एक हमें छोटा सा गिफ्ट ला दिया जाता है और हमें खुश कर दिया जाता है। सिर्फ एक दिन की खुशी हमें नहीं चाहिए। अगर आप पूरी जिंदगी की खुशी चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपनी सोच को बढ़ाना होगा और आगे बढ़ना होगा। इन घर की जिम्मेदारियों में औरत बंद के रह जाती है। बच्चे बड़े, पति परिवार को संभालते संभालते औरत की पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या उनके लिए कोई सपने नहीं है? हैं, उनके भी अब सपने हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। आप सोच के देखिए कौन सी ऐसी औरत है जो अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती। कभी आप पूछ के देखिए उनसे कि क्या सच में तुम्हारे सपने हैं। हाँ, आपको पता चलेगा उनके कितने सपने होते हैं और वो कैसे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और क्या क्या एक महिला के सपने होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी। देखिए, शादी होके एक औरत घर आती है अपने पति की और वो सोचती है मेरे पति का बहुत अच्छा घर होगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आज आप यहाँ पे सारी चीजें बताना चाहूंगी। मुझे ये पता है जब मेरी शादी होके आई तो मुझे भी लगता था सब चीजें बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दिखने में कुछ और था। जब रियल लाइफ में हम लोग जिंदगी जी रहे थे तो कुछ और था। घर में हमारे कूलर हुआ करते थे तो मुझे लगता था हर कमरे में मेरे ऐसा एसी होना चाहिए। तो मुझे बहुत सुंदर घर की एक ना ख्वाहिश थी, मेरा सपना था कि मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छी मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कभी कुछ ड्राइव करना नहीं आता था और मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं होता था। लेकिन आज अच्छी कार की मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा एक सपना था कि मुझे एक अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए, अच्छा पति कि जो मेरी केयर करे और मेरे बच्चों की केयर करे, मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करे, मुझे अपना टाइम दे। और ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी और हर लेडी की ख्वाहिश होती है कि हस्बैंड मुझे शॉपिंग के लिए पैसा दे और मैं बहुत अच्छी शॉपिंग करके आऊँ। ब्रांडेड मुझे चीजें चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, वो सब ब्रांडेड होना चाहिए। हर महिला की एक सोच होती है। अच्छी बिजनेस वुमेन बनना चाहती है हर एक महिला, जो भी बिजनेस करना चाहती है, उनका नाम चाहती है वो। अच्छे कपड़े, अगर वो अलमारी खोले तो बहुत महंगे कपड़े उनकी अलमारी में हो, बहुत सुंदर सुंदर हैंडबैग्स उनकी अलमारी में हो। तो वो सारी चीजें महिला सोचती है। एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर निकले तो एवरी टाइम उनको हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि हर महिला की यही कहानी है, यही सिचुएशन है। अगर फाइनेंशियली सोचना नहीं पड़े कभी शॉपिंग करने के लिए या अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छी ज्वेलरी के लिए, क्योंकि पैसा होगा तो ही हम अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। कभी हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमें शॉपिंग जानी है तो आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए या 10,000 रुपए दे दीजिए। अगर आप खुद इंडिपेंडेंट है तो आप अपने सपनों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी हो, बहुत सुंदर सुंदर उसके पास गहने हो, जब वो किसी पार्टी में जाए या किसी मैरिज में जाए या किसी फैमिली वाले के किसी रिलेटिव के यहाँ जाए तो वो बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन के जाए। लेकिन अगर हमारे पास हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो ये सारे सपने भी हम पूरे नहीं कर सकते। आज फॉरेन ट्रिप्स, हर एक महिला का सपना होता है कि मुझे मेरा हस्बैंड फॉरेन ट्रिप पे लेके जाए। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मुझे मेरे बच्चे फॉरेन ट्रिप पे लेके जाए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आपके सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। आज हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो विदेश यात्रा करे और बहुत सुंदर सुंदर वो ड्रेसेस पहने।
तो किस तरीके से सपने पूरे कर सकती है, कभी आपने सोचा है? आप सोच के देखिए। आज सभी लेडी सम्मान चाहती हैं, रिकॉग्निशन चाहती हैं, अपना एक नाम चाहती हैं, खुद की पहचान चाहती हैं, तो वो कैसे मिल सकती है? कभी आपने सोचा है? आप सोच के देखिए एक बार कि कैसे आपको ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आज महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। आज अगर इन सपनों की बात करें तो हम अगर इन सपनों की तरफ जाने की बात करें तो, लेकिन आज की महिला क्या कर रही है, मैं आज उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। आज देखिए, आज बहुत सारी लेडीज कहती हैं हम बुटीक चला रहे हैं, हॉबी क्लासेस ले रहे हैं। आज एक नया बिजनेस शुरू हुआ है मास्क बनाने का, कुकिंग क्लास ऑनलाइन। जब भी आप सोशल मीडिया चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, तो हर तरफ रेसिपी बनाने की बात की जाती है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि हमें कुछ करना है, हमें भी पैसा कमाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। होम ट्यूशन आज लेडीज कर रही हैं, घर में सिलाई का काम लेडीज कर रही हैं, बहुत सारे सैलून्स या पार्लर्स लेडीज चला रही हैं। लेकिन इन सब कामों को करते हुए भी औरतों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें किस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आती है आप सोच के देखिए। घर को संभालो, बच्चों को संभालो, बड़ों का कौन ध्यान रखेगा, तुम बिजनेस कैसे संभालोगी, मैं घर संभालने के लिए हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है, और क्या तुम्हारे पैसे से घर चलेगा। इतने सारे ताने या चुनौतियों का सामना आज की महिलाओं को, आज की नारी को करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि इन कामों को करने से क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? इन कामों को करने से सिर्फ हम अपना खर्चा चला पा रहे हैं, और थोड़ी सी हम बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, और उस बचत के साथ हम सोचते हैं हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी बचत आपके सपनों को क्या पूरा कर देगी? आप खुद सोच कर देखिए। आज 21वीं सदी चल रही है, आज का टाइम बदल गया है। आज हर महिला फाइनेंशियली फ्रीडम चाहती है, और आज फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आज हमें फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत है। आज हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियली फ्री होने की जरूरत है। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढें जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर पाए, क्योंकि जो मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई, बुटीक, सैलून या सिलाई का काम, इन सब को करने से मैंने किसी महिला के सपने पूरे होते हुए नहीं देखे। और ये सारे काम जो मैंने आपको दिखाए हैं दोस्तों, ये सारे काम मैंने किए हैं। और मैं हमेशा चाहती थी कि, मुझे लगता था कि ना बड़े लेवल पे अगर हम बिजनेस करेंगे तो मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ बहुत कम ही रेशो निकल के आता है कि जहाँ पे लेडीज सक्सेसफुल हो पाती हैं। लेकिन आज हम अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, आज हर महिला अपॉर्चुनिटी चाहती है और आसमान को छूना चाहती है। मैंने 2 लाइनें लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे है एक मौके की तलाश। और वो मौका कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ में ढूंढ रही थी, वो अपॉर्चुनिटी में ढूंढ रही थी। ये सारे काम करने के बाद कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ी तो मैंने खुद को पिंजरे में बंद पाया, और आज हमारे देश की हर महिला अपने आप को पिंजरे में बंद पाती है, दूसरे के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाती हैं। कि हस्बैंड ने कहा तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, तो लेडी सोचती है आज मेरे पति ने मना कर दिया, मुझे घर से बाहर नहीं जाना। सास ससुर ने कहा तुम्हारा सिर पे से पल्ला नहीं उतरना चाहिए, और एक महिला ने कहा कि आज मैं इस घर में शादी होके आई हूँ तो सिर्फ मेरी यही जिम्मेदारी है, मुझे पूरी जिंदगी इस तरीके से ही गुजारनी है। और उसकी बेटी यही देखती है कि ये मेरी माँ किस तरीके से रह रही है, और मुझे भी आने वाले जब मैं दूसरे घर शादी होके जाऊंगी मुझे भी इस तरीके से रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां से आप अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाए, और ये किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं हो कि मुझे लोग मना कर रहे हैं या मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की आपको कोई शॉप की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज बहुत इजी गोइंग होगी, आप बहुत इजी वे में उसको कर पाएंगे। जो टाइम आपको फ्लेक्सिबल लगे आप पूरा अपना घर का काम कीजिए, और उसके बाद जो भी वक्त आपको मिलता है तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं। सिक्योर इनकम,
आपको पैसे के लिए बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर 1-2 साल का प्रोजेक्ट मिले जिसमें आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, तो आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योर इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, आपके खुद के लिए एक सिक्योर इनकम यहाँ पे आपको मिलती है। किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है कि मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा डूब गया, या मतलब बहुत सारे रिस्क आते हैं जब हम कुछ बिजनेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट, हर महिला चाहती है कि मुझे ऐसा बिजनेस मिले जहाँ पे मुझे लो इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि बिजनेस करना है तो बहुत सारा पैसा लगाना होगा, यही एक सोच होती है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक महिला ढूंढ रही होती है जहाँ पे उसको लगता है कि सारे जो फैक्टर्स हैं ये नहीं होने चाहिए, तो मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। किसी तरीके का कोई ऑफिस स्टाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज को देखती हूँ कि जो जॉब करने जाती हैं, लेकिन उनको उनकी जो उन्होंने पढ़ाई करी होती है, डिग्री होती है, उसके अकॉर्डिंग भी उनको वहां पे सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि हर एक कंपनी को या हर एक बॉस को लगता है कि महिलाएं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई बॉस आपको नहीं मिलने वाला है। इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो महिलाएं सर्च कर रही होती हैं, किसी को सैलरी हमें नहीं देनी है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए और खुद की आजादी चाहिए, तो आपको जंजीरों से बाहर आना होगा, उन जंजीरों को तोड़ना होगा और आपको आजाद होना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप विरोध करके निकलिए घर से बाहर, मैं ये कहती हूँ कि आप सब चीजों को मैनेज करते हुए आप घर से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़िए। क्योंकि मैंने खुद मैनेज करते हुए सब कामों को किया है। जो चैलेंजेस मैंने आपको दिखाए वो सारे चैलेंजेस मुझे भी आए थे, और जब मुझे पता चला कि हमारे देश में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मोदी केयर हमारे साथ है, मिस्टर समीर मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि समीर मोदी जी हर एक महिला को एम्पावर करने की बात करते हैं। आज समीर जी बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान की हर महिला को आर्थिक आजादी दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे जेंट्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं जॉब में, लेकिन लेडीज को उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मोदी केयर में समीर मोदी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे एक महिला है चाहे एक पुरुष है, वो सबको बराबर रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। और दोस्तों यही 3 काम करने हैं, और मैंने और कपिल जी ने सिर्फ यही 3 काम किए जिससे मैंने अपनी जिंदगी को बदला है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा सम्मान रिकॉग्निशन मिलता है। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था मुझे किसी से बात करनी है तो मैं किस तरीके से बात करूं, क्योंकि कभी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े और इंग्लिश हमें आती नहीं थी, तो हिंदी में बात करना, कोई अगर इंग्लिश में बात कर लेता था तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन आज ये पावर है कि आज मोदी केयर मेरे साथ खड़ा था और मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई, और आज मुझे इतना रिकॉग्निशन, इतना मान सम्मान मिलता है कि मैं आपको फ्रेंड्स बता नहीं सकती। यहाँ पे ट्रेवल एक्सपेंसेस, आप फ्री फॉरेन ट्रिप जाते हैं, आपको बाहर घूमने के लिए बहुत सारा कंपनी यहाँ पे पैसा देती है। फ्लेक्सिबल टाइम आपको रहता है, यहाँ पे किसी भी टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप हर एक महिला यहाँ पे इतनी ज्यादा सेफ है, उनको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे मिलेगी। आज हम इतनी सारी नेगेटिव न्यूज लेडीज के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहाँ पे एक महिला के साथ ऐसा हुआ, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो लेकिन आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो सबसे पहले हर एक परिवार वाले को, हर एक हस्बैंड को, हर एक भाई को, हर एक फादर को ये लगता है क्या मेरी बच्ची सेफ है, क्या मेरी वाइफ सेफ है, क्या मेरी मदर सेफ है, क्या उसको सिक्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारी सेफ्टी मिलती है। एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगी, फिक्की और KPMG की एक रिपोर्ट से पता चला है कि डायरेक्ट सेलिंग रिटेल सेल्स में 2025 तक करीब 64,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसमें लगभग 1,08 लाख भारतीयों को जो रोजगार मिलेगा, जो जॉब्स मिलेगी, उसके अंदर जो 60% जो हिस्सा होगा वो सिर्फ महिलाओं का होगा। मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है
वो सिर्फ 48% है। लेकिन आप ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि यहाँ पे कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया है। यहाँ पे 60% महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलने वाला है और वो प्लेटफॉर्म रेडी है, सिर्फ तैयार आपको होना है। और ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का जो परचम लहर रहा है और किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही है, जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। यहाँ से आपको आजादी मिलती है, यहाँ आप अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, आप अपने आप को पावरफुल देखते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां से हर एक महिला को पावरफुल बनाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों की आजादी पा सकते हैं और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी आजादी पाई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने सपनों की आजादी पाई है। अगर आज मैं सुरेखा भार्गव जी की बात करूं, ये एक सिंपल हाउसवाइफ होती थी और बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से थी। कहते हैं सिर पे पल्ला रखो और ससुर के सामने नहीं बोलना, या कुर्सी पे कोई बड़े बैठे हैं तो उनके सामने आपको नहीं बैठना। तो इस बैकग्राउंड से मैम थी, और लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। जब हम इनकी स्टोरी सुनते हैं तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ, क्योंकि सुरेखा भार्गव मैम बहुत मीडियम क्लास फैमिली से थी और 3 बहनें थी, और तीनों बहनों में से सुरेखा जी के सपने इतने बड़े थे कि उनको लगता था कि मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है। और आज अगर सुरेखा जी की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली ये महिला है। ये लगभग 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर महीना ये कमाती हैं। तो आप सोच के देखिए, एक जीरो से एक हीरो बनी है जो महिला, जो 1 रुपया नहीं कमाती थी, और आज नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि उन्होंने सुरेखा जी को कहाँ पहुंचा दिया। समीर मोदी जी का इतना सपोर्ट है जो हर महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और उनकी किस तरीके से लाइफस्टाइल बदली है। आज एक सुरेखा जी ने अगर सोचा तो आज पूरे परिवार की उनकी लाइफ बदल चुकी है। आज उनका बेटा भी इनके साथ इन्वॉल्व है, इनकी मदर इन लॉ भी इनके साथ इन्वॉल्व है, और पूरी फैमिली इनको सपोर्ट करती है। और बहुत बड़ी सक्सेस सुरेखा जी के पास है। आज वो अपने सपनों की आजादी पा चुकी हैं। आज मर्सिडीज कार उनके पास है, करोड़ों रुपया उनके पास है, इतना खूबसूरत घर है, और सबसे बड़ी जो बात है, आज पूरा हिंदुस्तान सुरेखा भार्गव जी को जानता है। ये हमारी ग्रेट मेंटर है मीनू बजाज। और अगर मैं भाभी जी की बात करूं तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है, कैसे रिश्तों को सुधारा जाता है। बहुत सारी चीजें हमने भाभी जी से सीखी है, और आज इनको सपनों की आजादी मिली है। आज अगर पर मंथ इनकी इनकम की बात करें तो 25 लाख रुपया महीना भाभी जी यहाँ से अर्न करती हैं, और जो इनका नाम है आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान इनको सलाम करता है, और इनको मिली है सपनों की आजादी। इनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि इनकी अगर मैं बात करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी दूध बेचने वाली महिला कोई काम कर सकती है, कि हाँ दोस्तों कर सकती है। ये है मिसेस विजय लक्ष्मी जी, कर्नाटक बैंगलोर से। और इन्होंने मोदी केयर जब ज्वाइन किया था तो इनको नहीं पता था क्या करना है, और लेकिन इनके सपने इतने ज्यादा बड़े थे कि मुझे बहुत लग्जरी कार चाहिए, मैं अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ। और देखिए मुझे मतलब सब महिलाओं की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि सब अपने परिवार के लिए सोच रही है कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने सपनों को बड़ा करना है, मुझे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने हस्बैंड को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। फिर हर पुरुष क्यों नहीं सोच रहा है महिला के लिए कि उसको भी आगे बढ़ाना है और उसके भी सपनों को पूरा करना है। विजय लक्ष्मी जी ने जब शुरू किया था तो वो दूध बेचने का काम करती थी और घर घर जाके दूध बेचा करती थी। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब उन्हें पता चला कि इस इंडस्ट्री से उनकी किस्मत बदल सकती है तो मोदी केयर को उन्होंने ज्वाइन किया और सीखा। ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, इनको किसी तरीके को कोई इंग्लिश या हिंदी बोलनी नहीं आती है, अपनी लैंग्वेज में बात करती हैं और आज मंथली 10 लाख रुपए महीना ये कमाती हैं। बहुत लग्जरी कार इनके पास है और ऊपर आपको एक फोटो दिख रही है जिसमें एक चार्टेड प्लेन दिख रहा है और विजय लक्ष्मी जी बहुत जल्दी इस प्लेन को लेने वाली है। तो आप खुद यहाँ पे सक्सेस देख सकते हैं कि बुटीक चलाकर क्या मर्सिडीज आ सकती है या चार्टेड प्लेन आ सकता है या नेटवर्क मार्केटिंग करके ही आ सकता है। ये है हर्षिता जी, हर्षिता अरोड़ा, और उनकी मदर है राधा जी। मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ क्योंकि जब मैं राधा जी की स्टोरी सुनती हूँ तो
मतलब एक सिलाई करने वाली महिला ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और अपनी दोनों बच्चों को आगे बढ़ाया और आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज उनको जो मान सम्मान मिलता है, आज लग्जरी कार्स एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में चाहिए क्या? ये सब कुछ ही तो चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं है तो सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको समझिए और अपने घर की महिलाओं को आगे आने का एक मौका दीजिए और वो किस तरीके यहाँ से सपनों को पूरा कर सकती हैं। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती भी है हमारे साथ, मीनाक्षी खुरानिया। इनको मैंने बहुत करीब से मैंने इनको देखा है कि मुझे पता है जब ये घर से बाहर निकलती थी तो ये हमेशा कहती थी कि मैम मुझे सूट नहीं पहनने दिया जाता है, मुझे हर टाइम ये बोला जाता है कि सिर पे पल्ला रखिए आप, मैं कैसे इस बिजनेस को करूं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, सास हमेशा चिल्लाती रहती है, मैं कैसे इस बिजनेस को करूं। लेकिन मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं तो मैं मीनाक्षी जी को हमेशा कहती थी कि मीनाक्षी जी हमें विरोध करके घर से नहीं निकलना, पेशेंस रखिए और थोड़ा इस बिजनेस को करते जाइए। और दोस्तों, आज मीनाक्षी कहाँ है आप खुद देख सकते हैं, आज वो आजाद है, अपने सपनों की आजादी पा चुकी हैं। उनको बोलना नहीं आता था और जो आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ मीनाक्षी बोलती है, सैल्यूट है मीनाक्षी जी को। और आप खुद देखिए आज उनकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। जो कहती थी कि सास सिर पे पल्ला नहीं रखने देती है, वो मीनाक्षी ने प्रूव करके दिखाया, उसकी कॉस्ट पे करी है उन्होंने। और आज उनकी सास उनको इतना प्यार करती है और इतना सम्मान देती है, वो कहती है बेटा तुम बहुत अच्छे से घर से तैयार होके जाओ। आज मीनाक्षी की लाइफस्टाइल है और इस तरीके से मीनाक्षी रहती है। पल्लवी को मैंने बहुत करीब से देखा है और इतने चैलेंजेस इनकी लाइफ में थे, कितनी ट्रेडिशनल एक हाउसवाइफ लग रही हैं। हस्बैंड इनको खर्चे का पैसा नहीं देते थे और इनको कहीं भी जाने नहीं दिया जाता था, किसी जेंट्स से इनको बात नहीं करने दी जाती थी। और इतनी पढ़ी लिखी एक महिला है जो आगे बढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस इनकी लाइफ में थे। लेकिन आज पल्लवी ने उन सबको कम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनके सपनों में जान थी और आज वो जिंदगी जी रही है जिसके बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं था। और आज इनके घर में इतना इनका मान सम्मान है, आज हर काम पल्लवी से पूछ के किया जाता है घर के अंदर। ये कार क्वालिफायर है, इन्होंने खुद मोदी केयर के पैसे से आज इस अपॉर्चुनिटी से 14 लाख की गाड़ी यहाँ से खरीदी है और आज एक सेलिब्रिटी है मोदी केयर के अंदर। ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है। और ये हमारे ग्रेट मेंटर हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ललिता मुदगल जी। ये सिंपल हाउसवाइफ थी और इनका एक सपना होता था कि इनका बेटा इस बिजनेस को करे और इनके सपनों को पूरा करे, क्योंकि ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और कहीं बाहर निकल नहीं पाती थी। तो हमेशा मुझे ये कहती थी कि अनीता जी मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस बिजनेस को करे और मुझे विदेश यात्रा लेके जाए। और दोस्तों, आज मोदी केयर से वो पॉसिबल हो पाया। 3 गाड़ियां इन्होंने यहाँ से अचीव करी हैं और आज इनको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं ललिता मुदगल, आलोक मुदगल जी के नाम से। और इन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोथ ली है। और ये आलोक जी की वाइफ है जो जब शादी होके आई तो एक नेटवर्कर से इनकी शादी हुई और आज ये वो लाइफ एंजॉय कर रही है जो एक औरत चाहती है कि मैं शादी होके जाऊं और मेरा हस्बैंड मेरे सारे सपने पूरे करे। और वो स्वाति को लाइफ मिली है और आज वॉल्वो कार अचीवर है। 72 लाख की गाड़ी यहाँ से मोदी केयर से इन्होंने अचीव करी है। अक्षी दत्ता, जहां बच्चे 19 साल की एज में अपना कैरियर शुरू करते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे या आरएस बनेंगे, कुछ भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वहां अक्षी दत्ता ने जब 24-25 साल की हुई तो ये फाइनेंशियली फ्री हो चुकी थी और आज ये यूथ आइकन है और पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। और आज सबसे बड़ी जो बात है, इनके पेरेंट्स अक्षी दत्ता के नाम से जाने जाते हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट शायद लाइफ में नहीं हो सकता। पैसा बहुत जगह से कमाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो वैल्यूज अक्षी ने कमाई है वो सिर्फ मोदी केयर के प्लेटफॉर्म से कमाई जा सकती है। और इनको आप जानते हैं, ये है राजस्थान की ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, राजस्थान की आन बान शान अनीता वर्मा जी, जो एक सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी। उनको रहने का पता नहीं था, किस तरीके से रहा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, और सिर्फ उनको नहीं पता था अच्छी हेल्थ क्या होती है, कैसे अपने आप को मेंटेन किया जाता था। दोस्तों कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो
उस माहौल से उठकर और उसी माहौल में आ गई थी शादी के बाद कि घूंघट रखो सर पे, पति की सुननी है, सास की सुननी है, तुम्हें इधर नहीं बैठना है, तुम्हें ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को संभालना है। ये सारी चीजें इनके साथ होती थी। और जब इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, और शादी से पहले ये देखिए आप कैसी थी, और 2012 में जब इनकी बेबी हुआ उसके बाद ये कैसे हो गई थी। और लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आई, इन्होंने जिद करी अपने मुकद्दर को लिखने की, उसको हासिल करने की, और 2020 आज जा चुका है, 1 साल पहले, और 21 चल रहा है, और आज इन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया है पूरी तरीके से। और ये आज मोदी केयर में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। लोग अनीता वर्मा के नाम से इनको जानते हैं। एक हाउसवाइफ को मुझे लगता है लोग गूगल पे सर्च नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी बनते हो तो लोग आपको गूगल पे सर्च करना शुरू करते हैं। और आज इनके जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ में बदल चुके हैं। आज लोगों के लिए रोल मॉडल है, लोग इनके जैसे बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और इन्होंने बहुत सम्मान, नाम, बहुत कुछ यहाँ से कमाया है। सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया था अपने परिवार को बदलने के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप उन्होंने मोदी केयर से किए हैं, जैसे लंदन है, पिनांग, सिंगापुर, थाईलैंड, पटाया, टर्की, दुबई, बैंकॉक, क्रूज और रेडियो मिर्ची पे इंटरव्यू। आप देखिए उस फोटो को, और आज कितनी बड़ी सक्सेस आपके सामने है। और अनीता वर्मा जी को मिली है सपनों की आजादी, वो करती हैं वुमेन को एम्पावरमेंट। मैं बार बार यही कहना चाहूंगी, अगर एक महिला एम्पावर होती है तो आने वाली 4 पीढ़ियों को एम्पावर कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। मेरा यही मैसेज है, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, उनको आगे आने दीजिए और अपने परिवार की आर्थिक आजादी के लिए महिलाओं को आगे आने दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है और इस तरीके से पीपीटीज बनानी नहीं आती है। मेरे को अगर आज एक महिला को सपोर्ट करती है तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरी सारी जो थॉट थी, मैंने एक डायरी में इसको लिखा, और जब मेरी बेटी ने उस डायरी को पढ़ा तो उसने बोला, मम्मी आपने इतना अच्छा लिखा है तो इसको क्यों ना प्रेजेंटेशन बनाया जाए। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि मुझे ये सब करना नहीं आता, तो उन्होंने बोला, मम्मी मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करती हूँ। और इस पूरी प्रेजेंटेशन को मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी दृष्टि को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे पहुंची हूँ। और मैं अपनी सारी महिला दोस्तों को ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों के लिए आगे आइए, और अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को ये बोलिए कि मुझे मेरी जिंदगी का सिर्फ 1 साल आप दे दीजिए, और आने वाली में कई पुश्तें आपकी बदल दूंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो जो आप कहेंगे मैं आपके साथ करने के लिए वो तैयार हूँ। सिर्फ अपना 1 साल अपनी जिंदगी का मांग लीजिए, और दोस्तों वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे हिंदुस्तान की हर वो महिला आर्थिक आजादी पा सकती है अगर वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ले, इस प्लेटफॉर्म को समझ ले, तो बहुत कुछ यहाँ से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन यही खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, Anita ma'am, for this wonderful session। और रियली में इसमें कोई शक नहीं है कि आज कितनी सारी लेडीज के ड्रीम आपने जगा दी होंगी, क्योंकि जो बातें आपने बताई, हर महिला इन्हीं सब चीजों से गुजर रही है। हर महिला को यही सब चीजें जिंदगी में फेस करनी पड़ रही है, और आपने भी ये सब चीजें फेस करी, और उसके बाद आपने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, और आपने वह जो प्रूफ करके दिखाया कि जब मैं भी इन्हीं सब परिस्थितियों से निकलकर अपने सपनों को पा सकती हूँ। और जितनी सारी लेडीज के आपने एग्जांपल दिए, और जब आपने मम्मी के बारे में बताया तो आई वाज वेरी इमोशनल, क्योंकि अगर मम्मी ये डिसीजन नहीं लेती तो आलोक बुदगल कभी मोदी केयर में नहीं होता। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड था मेरी जॉब के अंदर, और मुझे लगता था 50-60 हजार रुपए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी मदर के ड्रीम बहुत बड़े थे, एंड बिकॉज ऑफ हर मैं इस बिजनेस को कर पाया। सो थैंक यू सो मच अनीता मैम। और रियली में मोदी केयर ही वो जरिया है जहाँ पे महिलाएं आके अपना वजूद बना सकती हैं, अपना आत्मसम्मान हासिल कर सकती हैं, और अपने सपनों को वो ऊंची उड़ान दे सकती हैं। एंड वी आर वेरी लकी वंस अगेन कि हमारे पास आपके जैसी मेंटर है,
और इस तरह से जिस तरह से आपने समझाया है, मुझे लगता है कि आज हर महिला सोचने पे मजबूर होगी, जो पहली बार भी इस सेशन को देख रही होगी वो सोचने पे मजबूर होगी कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, क्या मैं इन्हीं सब चीजों के लिए बनी हूँ या मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है और मुझे इस जिंदगी में मेरा वजूद बनाना है। थैंक यू सो मच अनीता मैम, आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए और इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए और पीपीटी के लिए। थैंक्स टू खुशी कि उसने इतनी मेहनत करी और ये जबरदस्त प्रेजेंटेशन हमारे सामने लाके दी। सो थैंक यू सो मच अनीता मैम। और मैं थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे कुछ क्राउन्स लीडर यहाँ पे, मैं चाहूंगा उनके मैं जरूर सुनूं और उनसे पूछूं कि उन्होंने क्या सीखा आज के इस सेशन के अंदर। सो मैं विकास क्षत्रिय जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट विकास जी, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर। विकास जी प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो मैं अनीता मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैम मैं बता इतनी महिला की लाइफ चेंज करने वाला है। मैंने इस पूरे सेशन में बस यही सीखा कि लाइफ क्या थी, क्या हो गई, और लास्ट में जो आपने रियल हीरोज को इंट्रोड्यूस कराया मैम, दैट विल बी अ गेम चेंजर। आपने ना ही सिर्फ महिलाओं के चैलेंजेस बताए, ना ही सिर्फ आपने अपनी लाइफ को शेयर किया, बल्कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने लास्ट में सबके लिए रखे जिन्होंने सच में अपनी लाइफ चेंज की है। और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो इसको देख के बहुत इंस्पायर होंगी और अपनी लाइफ को जरूर चेंज करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू विकास क्षत्रिय जी। अब चलते हैं आशाराम जी के पास। आशाराम जी क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चीजें आपने सीखी आज के इस सेशन? सबसे पहले तो मैं अनीता मैम को थैंक यू करना चाहूंगा कि वेरी 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 प्राउड ऑफ यू कि आज मैं आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ। और आज आपने जो नारी शक्ति के लिए जो जंजीरें थी, उस जंजीरों को तोड़ के अपनी ड्रीम लाइफ कैसे जी जाती है, उसका रोड मैप जो आपने तैयार किया। बहुत सारी महिलाओं ने जो आज तक जंजीरों में बंधी हुई थी, रियली कह रहा हूँ, उनके ड्रीम जरूर जगे होंगे और जगेंगे। ये इस सेशन को देख के बिल्कुल जगेंगे। तो रियली मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अनीता मैम को कि हम आपकी टीम का हिस्सा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आशाराम जी। बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं भी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बिकॉज मैम की वजह से ही आज हम हैं, मैम की वजह से ही आज हमारी टीम में बहुत सारी लेडीज अपने सपनों को बांधे हुए है, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ रही है और कुछ सपनों को पूरा कर भी चुकी है, कुछ को और करना बाकी है। और मैं एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा कि मैडम की आज की ट्रेनिंग से जो लेडीज इमेजिनेशन भी नहीं कर पाती थी, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद वो बियॉन्ड इमेजिनेशन जाएगी, सोचेगी, विचार करेगी, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई लड़ने के बाद उनको पूरा भी करेगी। और एक खास जो बात अनीता मैम के अंदर है वो ये है कि मैम आज इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी टीम को होल्ड करती है, इतना पैसा मोदी केयर से इनको आता है, लेकिन जब भी कोई नई लेडीज इनकी टीम में आती है तो उनके साथ ये कदम से कदम मिला के, हाथ मिला के, डाउन टू अर्थ आके जो काम करती है वो काबिले तारीफ है। और यही वजह से आज मैम इतने बड़े लेवल पे हैं, इतने लोगों को इंस्पायर कर रही है और इतने लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट लेके आ रही है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड लव, काइंड रिगार्ड एंड काइंड ट्रेनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबूलाल जी। कपिल सर एक मिनट पॉज कर लीजिए, मेरे पास से डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। कोई वो ओके, यस कपिल सर प्ले कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लेडीज भी हैं जो लीडर्स हैं और जानते हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि उनको आज कैसा लगा और उन्होंने आज क्या सीखा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा यहाँ पे हमारी ग्रेट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पल्लवी जी को। पल्लवी जी प्लीज वेलकम। और क्या सीखा आपने आज के सेशन में? थैंक यू आलोक सर। और आज का सेशन तो बहुत शानदार हुआ, बहुत शानदार। मतलब मैं ये सोचूं कि जो भी लेडीज आज इस सेशन को देखेंगी ना, उनके जो सपने कभी छोड़ चुके होंगे या कभी दबा के रख लिए होंगे कि अब तो पूरे नहीं हो सकते इस जीवन में,
तो वो वापस हिम्मत कर लेंगी, जुटा लेंगी अपनी हिम्मत को कि नहीं यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मैम बहुत ही शानदार मोटिवेशनल, इवन मैं तो खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ फुल ऑन। और मेरी टीम भी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं धनाधन की मैम की स्टोरीज अल्टीमेट है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। हमेशा आप हमारा साथ देते हैं, इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए और आगे बियॉन्ड इमेजिनेशन आप काम करती है, हमेशा से एक लेवल ऊपर रहता है। हम जहाँ पहुंचते हैं उससे और ऊपर पहुंच जाते हैं, सोच भी नहीं सकते कितना कैसे सोचते हैं। हैट्स ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू पल्लवी जी। आप चलते हैं विजय श्री जी के पास, धीरेन्द्र जी और विजय श्री जी के पास। सो विजय श्री से जानना चाहूंगा मैं, विजय श्री जी कैसा लग रहा है आपको और क्या क्या सीखा आपने आज की सेशन में? सर थैंक यू, मुझे आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और नारी भी बन सकती है व्यापारी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अब मैं सभी नारी को व्यापारी बनाने के लिए आगे बढ़ाऊंगी और वो भी व्यापार कर सके। और बहुत अच्छा उनको आज का सेशन बताऊंगी, आज के बारे में बताऊंगी कि अनीता मैम ने कितना अच्छा आज का सेशन लिया है। नारी के लिए, नारी शक्ति आगे बढ़े और अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो भी एक व्यापारी बन सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू विजयश्री जी। अब सुनना चाहेंगे हम श्वेता जी से। श्वेता जी कैसा लग रहा है आपको और क्या क्या चीजें सीखी आपने आज? हमारी गुरु माँ अनीता मैम को, जिन्होंने इस टीम को ऐसे संभाला है और हमें ऐसे सिखा रही हैं जैसे बच्चे को एक एक कदम चलना सिखाते हैं, वैसे सिखाया है। और आज की सेशन की अगर मैं बात करूं तो मैम ने उन सब के जो लेडीज कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के बैठी हुई थी, अपने सपनों के बारे में सोचने से डरती थी, क्योंकि उनको सबसे पहले वो चैलेंजेस अपने सामने खड़े हुए दिखते थे जिनके बियॉन्ड वो सोच नहीं सकती। लेकिन मैम की इस प्रेजेंटेशन से, मैम की स्टोरी से, कहते हैं ना लेड बाय एग्जाम्पल, तो मैम ने खुद करके दिखाया है। तो इससे हमें भी पावर मिल रही है कि मैम जब इतना आगे अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली को लेकर गई है, इतना बड़ा परिवार बनाया है, इतना बड़ा कारवा बनाया है, तो हम भी ये सब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने के लिए, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनने के लिए, उन सभी फीमेल्स के लिए जो कभी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पर इस सेशन के बाद अब हमें भी जान आ गई है। अब हम डबल मेहनत करेंगे और अगर हम कुछ भी आपकी तरह कर पाए तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी। अब हम सुनना चाहेंगे संतोष जी से। संतोष जी वेलकम। कैसा लगा आपको और क्या क्या चीज सीखी है आपने आज के इवेंट में? आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपको सुना, जब भी आपसे मिलती हूँ हमेशा इंस्पायर ही होती हूँ, हमेशा ये सोचती हूँ कि आपके जैसा ही बनना है, आपके जैसा ही मतलब पाना है सब कुछ। आपको देख के सपने बड़े होते हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा था और लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा था। जो मतलब औरतें किसी न किसी वजह से अपने सब सपनों को खो चुकी थी या मतलब भूल चुकी थी, वो वापस से आपके सेशन को देख के उनमें वापस एक नई उम्मीद की किरण जागेगी। वो भी अपने सपनों के लिए जिएगी, कोशिश करेगी कि अपने सपने कैसे पूरे कर सकती है। और आपका तो बस आप हमारे बहुत अच्छे मतलब गुरु हो और वास्तव में गुरु माँ के जैसे ही हो आप हमारे लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सेशन को देख के मतलब हर लेडीज है ना अपने सारे सपने पूरे करे और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करे बस मैम। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। और लास्ट में हम सुनना चाहेंगे हमारे जीवड़ी कपाल नरेंद्र खुरानी जी और मीनाक्षी जी से कि आज उन्होंने क्या सीखा। और मुझे पता है कि मीनाक्षी जी भी बहुत खुश होंगी और इमोशनल भी हो रही होंगी जब उनकी स्टोरी यहाँ पे शेयर की गई, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी रूप में मीनाक्षी जी को देखा है और आज जो ड्रास्टिक चेंज आया है इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो हम सुनना चाहेंगे नरेंद्र जी और मीनाक्षी जी से कि कैसा लगा आज और क्या क्या चीज सीखी आपने आज। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आपने बहुत सुपर, हमको बहुत सीखने को मिला। और जो जैसा आपने बताया था कि जो लड़की होती है या जो नारी होती है वो पहले होती है रानी अपने मम्मी पापा के घर पे, और फिर उसको इस आशा के साथ में दूसरे घर में भेजा जाता है कि वो वहां पर बनेगी लक्ष्मी, लेकिन वो बन जाती है बाई। लेकिन आज के सेशन के बाद में हर एक औरत जो है बनेगी रानी लक्ष्मी बाई असल में। और जब एक औरत घर को संभाल सकती है तो वो घर को इतना अच्छे से मैनेज करती है, तो नारी व्यापारी क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। हर एक लड़की या औरत अपने सपनों को पूरा कर सकती है। आज मोदी केयर में जो आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज बताई है, आज महिलाओं ने मोदी केयर के अंदर जो परचम फहराया है,
क्योंकि हमारे जो हाईएस्ट अर्नर है वो भी एक लेडी है, और आपको हमने देखा है मैडम किस तरीके से आपने अग्रेशन के साथ में अकेले मतलब एक योद्धा की तरह, हमारे राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई तो आती है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और कितनी औरतों के सपनों को आपने पूरा किया है। जैसा आपने बताया कि आज हम लोग मर्सिडीज रन करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो सब कुछ सिर्फ आपके सपनों की वजह से हुआ। हमने तो सिर्फ आपके कहने को मान के और अपनी जिंदगी को बदला। तो आज के इस सेशन से जो भी व्यक्ति इसको ढंग से देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही उनके बहुत बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू सो मच आपके इस विशाल वेबिनार के लिए जो आपने ना यूट्यूब पे रखा है, और आज ना हजारों लाखों लोग और उनके साथ उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर्स, उनकी मदर सब इस वेबिनार को देख रही है, और उनको देख के उनको ये पता चल गया है कि अगर पापा के घर से रानी बनकर आई है ना वो, तो उनको बाई बनने का अधिकार नहीं है। वो अपनी सोच से और एक कदम उठाकर है ना, वो हमेशा रानी ही बनकर रह सकती है, और उसके लिए सिर्फ एक सोच चाहिए। जो सोच आपने हमें दी है ना, वो आज आपने सारे यूट्यूब चैनल पर इतने लाखों लोगों को दे दी। तो अब ये कोई नहीं कहेगा कि वो पहले रानी बनी और फिर बाद में बाई, नहीं, वो रानी है, रानी रहेगी और रानी ही बनकर मरेगी, ऐसे नहीं मर सकती वो। तो हर औरत का ये सपना जो पूरा किया है ना आपने मैम, हमारा किया है, सबका किया है, आज सबकी आंखें खोल दी आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, नरेंद्र जी। और मैं चाहूंगा कि कुछ लीडर्स हमारे रह गए हैं, उनसे भी हम बहुत जल्दी में ये जान लें कि आज उन्होंने क्या सीखा। तो सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मंजीत जी, आइए फटाफट और बताइए आपने क्या सीखा आज। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत सी लाइनें ऐसी हार्ट टच कर गई कि क्या बताऊं मैं आपको। मैम ने कहा आज हर नारी बनेगी पद्मावती। यस, पद्मावती बनने के लिए नारी यहाँ पे आई है, और वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है बिकॉज ऑफ मोदी केयर और ऐसी मेंटोरशिप हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच अनीता मैम। आज जितनी भी लेडीज देख रही हैं घर में, तो वो अपने ड्रीम को फिर से एक बार खड़ी हो गई होंगे और उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा कि यस बनना है तो अनीता मैम जैसा बनना है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतना विजन क्लियर किया, तो थैंक यू सो मच इस ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू मंजीत जी। जगदीश मीणा जी आइए प्लीज। थैंक यू मैम, बहुत कुछ आज सीखने को मिला, और मैं आलोक जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं भी इस बिजनेस में नहीं होता, और पता नहीं किन परिस्थितियों में आज अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहा होता। तो थैंक यू मैम। और एक चीज समझ में आया कि नारी कुछ भी कर सकती है, और सलाम आपके जज्बे को, आपको सल्यूट करता हूँ मैं बारंबार कि काफी कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू जगदीश जी। विकास चौधरी जी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच अनीता मैम। जैसा कि मैं कह रहा था, आप हमेशा ही इस तरीके से ही मिसाल कायम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे अभी सभी लीडर्स कह रहे थे कि मैम ने बताया कि पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई, नो डाउट ये हमारी आइडियल हैं, आदर्श हैं, और इन्होंने एक क्रांति लाई थी भारत के अंदर और बहुत कुछ लोगों को इंस्पायर किया था। मैं कहूंगा जैसे 21st सेंचुरी के अंदर जो नेटवर्किंग की क्रांति है उसकी जो मसीहा बन के निकली है वो अनीता मैम बिल्कुल हैं। और मैं पर्सनली कहूंगा अनीता मैम ने जो चीज सिखाई है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं चाहे नेटवर्किंग लेवल पे बात करूं, और इतना डाउन टू अर्थ है, आज लाखों कमाकर भी वो हमारे बीच में इस तरीके से रहती हैं जैसे बिल्कुल कोई एक माँ बच्चे को ट्रीट करती है। तो हेड्स ऑफ मैम। और आप आज का सेशन पर्सनली मुझे ही नहीं सभी को इंस्पायर कर रहा है, और आप ऐसे ही हमेशा हर किसी को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी। थैंक यू विकास जी। उत्सव गौड़ जी आइए प्लीज। नमस्ते मैम। और आपका आज का सेशन बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही अच्छा लगा, और काफी कुछ सीखने को मिला। हम आपका आइडियल मानते हैं और आपसे सीखकर ही अपनी टीम को ट्रांसफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि मेरी टीम में काफी सारी नारी शक्ति लेडीज है, उनको तो आपसे सीखने को मिलता है, और आप हमको ममता की तरह, एक माँ की तरह ट्रीट करती है। तो ये आपका सेशन मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू उत्सव जी। सो मैं एक बार फिर से पूरी लीडरशिप के बिहाफ पे थैंक्स करना चाहूंगा अनीता मैम को कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इतने दिन की मेहनत जो उन्होंने लगाई इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में और हम तक डिलीवर करने में। एंड रियली मैम, हेड्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच। रियली में नारी
बन सकती नहीं है व्यापारी, नारी भी बनेगी व्यापारी, और मोदी केयर में हर नारी व्यापारी बनेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। और आप जैसी मेंटर जब तक हमारे साथ है तो टीम में ऐसी नारियों की बहुत सारी बड़ी लाइन लगने वाली है जो अपने सपनों को पूरा कर रही होगी और अपना एक मुकाम जिंदगी में हासिल कर रही होगी। सो थैंक यू सो मच अनीता मैम, वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ होल लीडरशिप। और जितने भी लोग यूट्यूब पर आज इस सेशन को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर नारी तक ये सेशन पहुंचाइए और उनको बताइए कि उनकी पावर क्या है, वो क्या कर सकती हैं और जिंदगी में वो कहाँ पहुंच सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं एक और धमाकेदार सेशन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।